आध्यात्मिक साधना आत्म कल्याण के लिए और लौकिक साधना लोक कल्याण के लिए। क्या आपने कभी सोचा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर नवरात्र में गोरखपुर क्यों जाते हैं? क्यों योगी नवरात्र के पहले ही दिन गोरक्षपीठ पहुंच जाते और देवी की शक्ति साधना करते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सत्यनिष्ठा से समाज सेवा में लगे सीएम योगी बाबा गोरखनाथ के भक्त हैं, मगर देवी साधना कर दशकों पुरानी परंपरा भी निभाते हैं। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। नवरात्र में गोरखनाथ मंदिर के सिर्फ एक कक्ष में एकांत में रहकर आदिशक्ति मां जगदम्बा की साधना करने वाले सीएम योगी पूरे विधि विधान से मां की आराधना करते हैं। नारी शक्ति मातृशक्ति की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो हमारी संस्कृत का मूलाधार है शक्ति पूजा, और उस मातृशक्ति के प्रतीक या मातृशक्ति को पूजने के लिए शक्ति पूजा हम करते हैं। भगवा वस्त्र धारण कर साधना करना सीएम योगी के आध्यात्म का अध्याय है। वो नवरात्र में शक्ति की पूजा में लीन रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी की शक्ति साधना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी ने 9 दिनों का व्रत शुरू कर दिया है। पूरे 9 दिन सीएम योगी अन्न नहीं खाते, मगर इससे भी बड़ी बात, वो अपना काम लगातार करते रहते हैं। सीएम योगी गोरक्षपीठ के महंत भी हैं और इसलिए उनकी शक्ति साधना का महत्व बढ़ जाता है। सीएम पूरे विधि विधान के साथ मां शक्ति की पूजा करते हैं। शरीर पर भगवा वस्त्र, कानों में कुंडल और चेहरे पर चमक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान के वो प्रतीक हैं जो एक संत को सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं। हिंदुत्व की ध्वजा के बड़े वाहक योगी शारदीय नवरात्रों में मुख्यमंत्री से महंत की भूमिका में चले जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो सूबे के मुखिया हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में वो एक महंत की भूमिका में नजर आते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में वो विशेष पूजन अर्चन करते हैं, साथ ही नवमी के दिन वो कन्या पूजन भी करते हैं। यहाँ पे उनका राजनीति से एक अलग चेहरा देखने को मिलता है। नाथ संप्रदाय की हर रीत को निभाना गोरखनाथ पीठ के मुखिया का कर्तव्य होता है और मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री योगीनाथ संप्रदाय के सबसे बड़े अगुवा हैं। लिहाजा संप्रदाय की सभी परंपरा को सीएम बखूबी निभाते हैं, क्योंकि वेद पुराणों के मुताबिक नाथ संप्रदाय में नवरात्रों का विशेष महत्व माना गया है। नाथ पंथ का ओरिजिनेशन जो उद्भव है भगवान आदिनाथ यानी शंकर है। शंकर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। योगी जिस नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं उसमें शक्ति साधना को क्यों विशेष महत्व दिया गया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बताते हैं आखिर नाथ संप्रदाय है क्या, इस संप्रदाय का इतिहास क्या है और क्यों करोड़ों लोग इस नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। नाथ संप्रदाय के उपासक हैं महादेव, मगर धर्म ग्रंथों के अनुसार नाथ संप्रदाय की कहानी शुरू होती है बाबा मत्स्येंद्र नाथ से। वैसे तो इस पंथ की जड़ें आदिनाथ के काल से जुड़ी हैं,
मगर बाबा मत्स्येंद्र नाथ को इस पंथ का पुरोधा माना जाता है। उन्होंने संप्रदाय में बिखराव और योग शिक्षा को एकत्रित करने की व्यवस्था शुरू की। नाथ संप्रदाय के परंपरा में प्रथम आदिनाथ को माना जाता है। आदिनाथ भगवान शिव ही हैं। उसके बाद जैसे उसमें भगवान शिव को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रथम पुरुष अवतारी नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ जी को माना जाता है। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य योग विद्या को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। बाबा मत्स्येंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को नई दिशा दिखाई। अपने लाखों शिष्यों के जरिए गुरु गोरखनाथ ने समाज में योग सिद्धि को बढ़ाने का काम किया। इसका मतलब पूर्ण रूप से विकसित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने किया। गुरु गोरखनाथ ने संप्रदाय के लिए नियम रीति रिवाजों को धरातल पर उतारा। आज सूबे के मुखिया गोरखपीठ के महंत के तौर पर उन्हीं रिवाजों को आगे बढ़ा रहे हैं। नाथ पंथ में हठ योग की शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण और इसका अनुशीलन समाज में सिखाया जाता है और लोग नाथपंथी लोग करते हैं। नाथ पंथ में शक्ति पूजा की परंपरा भी दशकों पुरानी है। कहा जाता है शक्ति पूजा का उद्देश्य भगवान शंकर से जुड़ा है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी शंकर भगवान में अर्धनारीश्वर का रूप देखते हैं। शिव और शक्ति दोनों शंकर भगवान के दो भाग हैं। इसलिए नाथ पंथ के अनुयायी शिव और शक्ति की पूजा एक साथ करते हैं। शारदीय नवरात्रि में पीठ के महंत द्वारा शक्ति की पूजा पंथ की परंपरा है। शंकर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्ध शंकर के शरीर में जो उसका स्वरूपण किया जाता है, उसमें अर्ध भाग में पुरुष की शरीर है, अर्ध भाग में नारी की है। तो शिव और शक्ति एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पुरुष है, एक ही ऑब्जेक्ट के दो भाग हैं। तो शिव शक्ति, शिव पुरुष का प्रतीक और शक्ति स्त्री मातृशक्ति का प्रतीक। इस वजह से नाथ पंथ में शिव और शक्ति दोनों की पूजा समान रूप से की जाती है। नवरात्रि के आखिरी रात पीठ में विशेष उत्सव का आयोजन होता है। इस रात योगी आदित्यनाथ अलग ही वेशभूषा में नजर आते हैं। वो गुरु गोरखनाथ और शक्ति की पूजा करते हैं और मां से आशीर्वाद मांगते हैं। सीएम इस रात दंडाधिकारी रूप में नजर आते हैं। विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग रूप में नजर आते हैं। दशहरे के दिन गोरक्षनाथ मंदिर में पात्र पूजा होती है और उसके बाद संतों की एक अदालत लगती है। उस अदालत में संतों के मामले को सुलझाया जाता है, जिसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडा अधिकारी के रूप में नजर आते हैं। यानी कि एक तरफ सूबे के मुखिया और दूसरी तरफ गोरक्ष पीठाधीश्वर का दायित्व, दोनों ही दायित्वों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ बाखूबी निर्वाह कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ जब शक्ति साधना में लीन होते हैं तब जरा भी नहीं लगता कि वो कहीं और उलझे हुए हैं। माँ दुर्गा में उनका अटूट विश्वास है। भक्ति भाव से सराबोर होकर योगी माँ को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन सीएम पीठ में रहकर सभी परंपराओं को बखूबी निभाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ नवरात्रों में ही सीएम भक्ति साधना में रहते हैं। सीएम जब जब गोरक्ष पीठ पहुंचते हैं वैसे ही देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले करते थे। धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को समेटे इस पीठ की पकड़ राजनीतिक गलियारों में हमेशा रही है। महंत दिग्विजयनाथ से शुरू होकर महंत अवैधनाथ से होते हुए योगी आदित्यनाथ तक पीठ का पॉलिटिक्स
कनेक्शन हर दौर में पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। आज मठ के मुखिया योगी सूबेदार के सरदार हैं। दोनों तरफ बड़ी जिम्मेदारी है, मगर ये योगी ही हैं जो संतुलन बनाने में कामयाब है। योगी सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है। बाहर संतुलन के लिए जरूरी है खुद के अंदर का संतुलन बना रहे। जब कोई व्यक्ति मैं को भूल हम में जीता है, मेरा को छोड़ हमारे की बात करता है, तब वो योगी होता है। और तभी संभव है बिना स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाना। जो निर्लिप्त भाव के साथ इसके खिलाफ लड़ सकता हो, जिसको न सत्ता का मोह हो और न राज वैभव की कोई लालसा हो, निर्लिप्त भाव के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके लेकिन अच्छा और अच्छा करने की गुंजाइश हर एक कार्य में होती है। उस और अच्छा को करने की दिशा में प्रयास, जहां पे कहीं थोड़ी भी अड़चन दिखती है तो प्रयास करता हूं कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी का या फिर अमित शाह जी का मार्गदर्शन लूं कि आखिर कैसे ये चीजें हम अचीव कर सकते हैं। आज योगी सत्ता सियासत के वो सूरमा बन चुके हैं जो अध्यात्म के साथ साथ समाज सेवा के जरिए देश सेवा में जुटे हैं। वरना कौन जानता था एक रोज राजनीति का सिकंदर बन जाएगा मठ चलाने वाला महंत। 2.5 साल पहले जब यूपी में बहुत बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला, उस वक्त जब मुख्यमंत्री का चयन होने की बात आई तो आपका नाम मीडिया वगैरह में कहीं था नहीं। इनफैक्ट एक केंद्रीय मंत्री का नाम बहुत ज्यादा था, आपके कुछ कैबिनेट कॉलीग्स का नाम था, और सडनली एक दिन शाम को पता चला कि आप स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली गए और दूसरे दिन आपका नाम घोषित कर दिया। उस दिन क्या हुआ? तो 17 की शाम को मेरे पास फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का फोन आया कि कहाँ हैं आप। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में आ गया हूँ। कहा, आप गोरखपुर क्यों चले गए? मैंने तो कहा था यहाँ रहने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ मत करना, एक काम करिए, कल मैं सुबह एक चार्टर्ड प्लेन भेज रहा हूँ, उसी से दिल्ली चले आना और किसी को बताइएगा मत। मैं फिर तो मैं अगले दिन फिर उसी फ्लाइट से दिल्ली गया। दिल्ली में लगभग 11 बजे के आसपास मैं पहुंचा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि उसी फ्लाइट को लेकर के आप सीधे लखनऊ चले जाइए और शाम को 4 बजे आपको नेता विधायक दल का विधानमंडल का चुनाव होना है, उसमें आपको चुना जाना है और आपको कल शपथ लेनी है। करोड़ों नाथ अनुयायियों की आस्था का आधार है ये पीठ। गोरक्ष पीठ की चौधियां नाथ संप्रदाय के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। अकेले यह पीठ यहाँ से लगभग 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी और सेवा की प्रकल्पों को अकेले एक पीठ यहाँ से संचालित करता है। धर्म नीति को राजनीति में बदलकर समाज में बदलाव की नींव बुलंद करना योगी को औरों से अलग बनाता है। योगी बखूबी जानते हैं कि कैसे धर्म के साथ सत्ता धर्म से समाज में सुधार लाया जा सकता है। योगी आज भले ही लखनऊ की राजगद्दी पर विराजमान हो, मगर गोरक्ष पीठ को लेकर उनका प्रेम आज भी पहले स्थान पर है। सरकारी कामों से समय निकालकर वो पीठ आते रहते हैं। वो जब भी पीठ आते हैं अपने लोगों से मिलते हैं, मठ के सदस्य उनका आशीर्वाद लेते हैं। तब मेरी पूरी आध्यात्मिक साधना है। एक जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी आध्यात्मिक जो साधना है वह जो है गोरक्ष पीठ से है, नाथ संप्रदाय से है। सबसे बड़े प्रदेश की सत्ता पर आसीन होने के बाद भी सन्यासी जीवन जीते हुए सेवा भाव से काम कैसे किया जाता है, इसकी तस्वीर आपको गोरक्ष पीठ के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। धर्म, सेवा और सरकार में समन्वय स्थापित कर चुके योगी जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो सुबह 4 बजे उठकर योग साधना से दिन की शुरुआत करते हैं। के बाद स्नान ध्यान कर निकल जाते हैं गोरक्ष पीठ पूजा अर्चना के लिए। गोरक्ष पीठ के परिसर में बने गुरु गोरखनाथ मंदिर में जाकर शीश नवाते हैं,
आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान माथे पर चंदन रौली का टीका लगाए योगी आदित्यनाथ संत की भूमिका में होते हैं। योगी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। शिव मंदिर में शिव की साधना करते देखना एक अलग अनुभव है। शिव के जलाभिषेक से लेकर श्रृंगार और भोग लगाने से लेकर प्रसाद चढ़ाने तक पल भर भी ऐसा नहीं लगता कि उनका ध्यान पूजा से हटकर कहीं उलझा हुआ हो। क्योंकि समय कम मिलता है गोरखपुर आने का, जब भी आते हैं ये क्रियाएं वो भी तभी करते हैं, वही वैसे ही करते हैं, लेकिन अब तो बराबर आ नहीं पाते हैं। ये दिनचर्या उनकी पहले से ही बनी हुई है। योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ से आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते। जब भी गोरखपुर होते हैं रोजाना वो अपने गुरु की पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, धूप अर्पित करते हैं। आदर्श शिष्य की तरह उनकी मूर्ति पर पुष्पदान करते हैं और विधि पूर्वक उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये जो सिस्टम यहाँ मजबूती से महंत दिव्यानाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने जो बनाया है, योगी जी उसी के अनुरूप चल रहे हैं। करीब 25 साल से योगी इसी तरह पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लखनऊ जाने से पहले वो रोजाना पीठ के सभी देवी देवताओं की आराधना करते थे और सभागार में बैठकर सियासी रणनीति भी तैयार करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्रों में प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। इस दौरान वो न तो अन्न का सेवन करते हैं और न ही फलाहार करते हैं। बीते 4 दशक से पीएम मोदी निर्जला व्रत रख रहे हैं। सीएम योगी की तरह पीएम भी मां दुर्गा की साधना करते हैं, लेकिन मां दुर्गा के साथ साथ एक और साधना है और वो साधना है गौ सेवा। देखिए सीएम योगी की गौ साधना। नंदी आ जरा इधर रे, नंदी आओ। तीखे तेवर, शख्सियत और बेबाक बयानों के बाजीगर योगी आदित्यनाथ सियासी महफिलों में धर्म ध्वजा बुलंद करने के सबसे बड़े ध्वजवाहक साबित हुए हैं। राजनीतिक मंचों पर उनके मजहबी इरादों का विरोध करने से विरोधी भी हिचकिचाते हैं। मैं नियमित रूप से योगिक क्रियाएं भी करता हूं, नियमित रूप से अपने अनुष्ठान पूजा का भी कार्यक्रम संपन्न करता हूं। समयबद्ध ढंग से सारे कार्यक्रम मेरे संपन्न होते हैं। साथ साथ अगर कहीं पे कभी मुझे मौका मिलता है तो स्वाध्याय पर विशेष ध्यान देता हूं कि मैं देख सकूं। देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर होता है, तो स्वाध्याय के लिए समय निकालता हूं। मगर क्या कोई कह सकता है कि शख्सियत के साए में एक ऐसा स्वरूप भी संभरता है, एक ऐसा रूप भी संवरता है जो सहानुभूति और संवेदनाओं की परिभाषा बखूबी जानता हो। मुख्यमंत्री योगी का गौ प्रेम जग जाहिर है। सीएम योगी जब भी लखनऊ से धर्म भूमि गोरखपुर आते हैं, गोरक्षपीठ गौशाला जरूर जाते हैं। भारतीय नस्ल के सभी गोवंश हैं, जिसमें यहाँ की लोकल देसी नस्ल है, गिर है, साहिवाल है, हरियाणा की हैं और भी अच्छी नस्लों से जुड़ी हुई गोवंश यहाँ मौजूद है। करीब 400 गायों वाली गौशाला में योगी एक एक गाय को नाम से पुचकारते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। हार्डकोर हिंदुत्व के अहम अगुवाओं में शुमार योगी का मन गौवंशों के आगे नरम पड़ जाता है। वो उनके मस्तक पर हाथ फेरते हैं। परिवार के सदस्य की तरह सीएम गाय और गौवंशों की देखरेख करते हैं। सीएम जितना ख्याल गोरक्षपीठ की गौशाला का रखते हैं, उतना ही ध्यान प्रदेश की सड़कों पर घूम रही आवारा गायों का भी रखते हैं। मेरा ये मानना है कि एक गोवंश न केवल एक परिवार का भरण पोषण कर सकता है, अभी तो
30 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर और केमिकल की जो आप बाहर से आपूर्ति करते हैं, ये गोवंश के गोबर और गोमूत्र से ये सब आपूर्ति हो सकती है, वो संभव है। गोरक्षपीठ सीएम योगी की पहली धार्मिक पाठशाला रही है। पथरीले पक्षों को कैसे पार करना है, सीएम ने यहीं से सब कुछ सीखा है। उनके जीवन में सनातन सभ्यता की जड़ें इसी सभागृह से सींची हैं। यहाँ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अपने आप में अद्भुत है। ये सभागार है, यहाँ पे सामान्य रूप से जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम मंदिर के होते हैं वे संपन्न होते हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ पंथ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्वधर्म विकास की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। किस आधार पर वो करते हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चेक करा था, इसको चेक करा। मुख्यमंत्री कहीं भी हों, नवरात्र के आखिरी दिन वो गोरखपीठ में मौजूद रहते हैं और सीएम मां की भक्ति में लीन होकर शक्ति पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।